ये देखो पैसे पैसे। अरे देखा दूर से। बाय कर दो, बाय। चलो आओ इधर आओ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, मैं यहाँ पे ना जो बाबू है ना उसकी मैं गुल्लक निकाल रही हुई हूँ। और इसमें बहुत सारे मतलब जब वो पैदा हुआ था ना तब से उसके पैसे इस पे डाल रखे थे हम। तो मैं आपके ही सामने फोड़ रही हूँ, आपके ही सामने निकालूंगी। और इसमें करीब मैंने जब गिने थे ना तो 4,000 रुपये निकले थे। और बाबू का जो एडमिशन है तो हमने 3500 रुपये उसका दे दिया था। हमने इंस्टॉलमेंट में ही हम दे रहे हैं बाबू की फ़ीस। ये देख ली इतने पैसे निकले हुए हैं। ये देखिए, आप कितने पुराने नोट भी आपको दिख रहे होंगे। जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं ना तो कोई कोई देकर जाता है। जब उसके जन्मदिन होता था, जब कोई तीज त्यौहार होता था तो हम भी उसके उसमें डाल देते थे। तो ऐसे ऐसे ही जुड़ते गए। कुछ 500 के थे, एक दो नोट, 200 के 3-4 नोट थे। बाकी सब 10, 20, 50 रुपये थे। तो 4,000 रुपये थे। 4,000 मतलब 200-300 ही चेंज थी सिक्के जो मैंने गिने हुए थे। तो मैंने ये सोचा था कि बाबू का ना वो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह होता ना, ये करा देंगे। जब मतलब सब कुछ ठीक था इसी से कराएंगे करके। तो अब देखिए, हर महीने का फिर इशू भी रहेगा। अगर हम उसकी कोई पॉलिसी भी इन पैसों से करा देते, एक बार मान लीजिए 500 रुपये लगता है, जैसे हर महीने 1,000 रुपये। मान लो किसी महीने नहीं रहता तो हम क्या करते। तो फिर मैंने कहा चलो बाबू का एडमिशन में ही लगा देते हैं। तो इसमें से जो 500 के और 100-200 के नोट थे ना तो वो मैंने अपने उससे लगाए थे। ये थे। बाकी फिर मैंने अपने पास से लगाए थे। तो 35 रुपये हमने एडमिशन दिया, 6.5 वो। तो यही है। और एक एक रुपये में जोड़ती हूँ यार। पता है कि मैं कोई भी फालतू खर्च नहीं करती हूँ। आप लोग को पता है कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरे हस्बैंड को क्या बीमारी है कि इतनी ज़्यादा महंगी दवाई जाती है। तो उनका ना किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही इतनी महंगी दवाई जा रही है। मतलब अभी भी उनकी कम नहीं हुई है। पता नहीं मुझे ये कब तक चलनी है। और ये दूसरे दिन है तो ये बाबू को मैंने मॉर्निंग में तैयार कर दिया था। बाबू देखो कितना ज़्यादा बड़ा लग रहा है। बस मेरा यही पर्पस था कि मैं उसको भेजूंगी ना तो वो थोड़ा सा समझदार हो जाएगा बाबू। कैसे आप लोग? आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और आज बाबू का देखो फर्स्ट दिन स्कूल है तो बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड है। ऐसे नहीं लेकर जाते, पीछे टेबल। ये देखो। अच्छा इधर आप कहाँ जा रहे हो? ये देखो, अभी उसके शूज बस हम नहीं ले पा रहे हैं। तो ये जो पुराने थे ना ब्लैक कलर के लगने, यही वाले पहना देंगे। अभी नहीं ले पाए हैं इसके। मुझे ले लिए हैं ड्रेस। कहाँ जा रहे हो? स्कूल बोलो, स्कूल बोलो। बाबू बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, और उसका फर्स्ट डे स्कूल का है। मेरा बच्चा फर्स्ट डे स्कूल जा रहा है। बच्चों बहुत बड़ा बनना, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करना। बाय कर दो सबसे, बाय बाय। अब बाबू आएगा 1-1.5 घंटे बाद, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी 1-1.5 घंटे बाद बिठाएंगे, है ना। कि पहला दिन है स्कूल का, मुझे खुद घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं। बाबू ना सुबह 7 बजे से उठ गया था। मम्मा मम्मा, मतलब उसको पता था जाना है। हम लोग 2-3 दिन से रटन लगाए थे, बाबू स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। तो अभी उसने छिछी, टॉयलेट, दूध वगैरह सब जो उसका काम था मैंने कर दिया। अभी बज रहा है 8:30। तो मैं सोचा चलो उसको छोड़ाते हैं और आप लोग को भी मिलवा देते हैं। तो जैसे मैं अपने आपको पता है हमारी स्थिति इस समय क्या क्या है ना। और जो मेरे हस्बैंड की दवाइयाँ हैं वो लाइफ टाइम ही चलनी है। काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपके हस्बैंड की दवाइयाँ कब तक चलनी है और क्या हुआ है उनको। तो उनकी दवाइयाँ जो वो चलेंगी। और जो भी मैं आप लोग सबको बताती हूँ ना, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमें डर लगता है। तो देखिए, मैं आपको ये सब चीज़ें बता के ना डराना नहीं चाहती, सिर्फ बताती हूँ कि शायद आप लोग समझ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने बाबू को जूते पहना दिए थे हल्के से ना, उसके जूते भी गंदे थे। कल धुल नहीं पाई थी, अब आज धुलूंगी। पहले हमने सोचे जूते खरीद लेंगे, फिर हमने सोचे कि ये देखो मैंने उसको ना लंच बनाया है। और यहाँ पे थोड़े से मूंगफली डाल दिए थे बाबू के लिए और किशमिश डाल दिए थे। आज उसको ब्रेकफास्ट में, लंच में मैंने हलवा बना के दिया है।
उसको हलवा पसंद भी है। तो पता जूते इसलिए नहीं, क्योंकि अभी बाबू उस अप्रैल में ना 5-6 दिन ही, जितने दिन तक स्कूल लगे 30 तारीख तक, उतने दिन जाएगा, फिर जुलाई में जाएगा। तो मैंने कहा सीधे फिर जुलाई को ही लेंगे, वरना फिर है ना, आपको पता ही बरसात का सीज़न लग जाएगा, छोटे बड़े कुछ भी। तो ब्लैक कलर के उसके पास थे, वही वाले मैंने उसको दे दिए। तो अब देखिए बाबू को मैं टिफ़िन दे रही हूँ ना, तो वो कितना ज़्यादा खुश हो गया था, आप खुद ही देख लीजिए। लो आपका टिफ़िन लग गया है, इधर देखो। आप कैसे खाओगे? उधर देखो, उधर बैठे हो स्कूल में, इधर स्कूल में कैसे खाओगे खाना? कांटा कांटा। हाँ कांटा। फिर सीधे यहाँ पे मैं शाम को खाना बना रही थी, और ज़्यादातर ना मैं खाने में लौकी ही बनाती हूँ, लौकी की सब्ज़ी बनाती हूँ। ये हम सब की हेल्थ के लिए अच्छा ही होता है, और हमारी हेल्थ के लिए तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा होगा, है ना। और जैसे मैं एक लौकी लेकर आती हूँ ना, तो उसकी आधी कल बना लूँगी, आधी कल मैं मूंग की दाल के साथ बना लूँगी, और आधी आज बना ली मैंने। तो क्या करती हूँ, ज़्यादातर मैं सारी सब्ज़ियाँ ना ऐसे ही करती हूँ कि 2 दिन मेरी सब्ज़ियाँ चल जाए, क्योंकि मुझे पैसे तो जोड़ने पड़ेंगे, है ना। और वो कहते हैं ना कि अगर 1-1 रुपये भी जोड़ो तो आपके बहुत सारे पैसे बनते हैं। पर मैं जोड़ती हूँ, पर मेरे पास कुछ भी नहीं जुड़ पाता है। पर ये है कि हमारी लाइफ चल रही है, ठीक चल रही है आप लोग के आशीर्वाद से। और क्या चाहिए, है ना। कि ज़िंदगी में भागम भाग वाली ज़िंदगी तो वैसे भी हो ही चुकी है, और हमारे साथ ये जो इतनी बड़ी लाइफ में ये दिक्कत जुड़ी हुई है ना, तो अब इसके अलावा कुछ सोच भी नहीं सकते हमें कि हमें कुछ करना है, कुछ नहीं करना है। बस ये है, मैं ये सोचती हूँ कि चलो इन ठीक है, इनकी दवाइयाँ बस चलती रहे, और हमारा खाने का चलते रहे। और देखिए यूट्यूब में भी पता नहीं कब तक का भरोसा है, यूट्यूब मेरा कितने साल तक चलता है। या देखिए जब तक मुझ में हिम्मत है, जब तक मैं यूट्यूब चला रही हूँ, और जब नहीं रही तो। पर इनकी जो दवाइयाँ हैं, मैं साफ साफ बता दूँ कि इनकी ना लाइफ टाइम चलनी है। इनकी क्या, जो भी किडनी पेशेंट होते हैं, जो भी बड़ी सर्जरी होती है, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट और बड़ी बड़ी होती है, उनकी लाइफ टाइम दवाइयाँ चलती हैं। तो ठीक है भैया, जब तक यूट्यूब है मेरा तो वही एक सहारा है, इसके अलावा मुझे और भी कुछ करना पड़ेगा, है ना। देखती हूँ, जब तक आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं भी मत करती रहूँगी। और वरना अगर जिस दिन देखिए एक ना एक दिन ऐसा होता है कि हिम्मत आपकी भी टूट जाती है। जैसे मैं कभी कभी ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील करती हूँ, तो मैं कभी कभी टूट जाती हूँ, फिर वापस से खड़ी होती हूँ, वीडियो बनाती हूँ, और फिर बोलने लगती हूँ। पर कहते हैं ना, अगर आप अपने रास्ते बनाते हैं, अगर आप अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहते हैं, तो भगवान रास्ते खुद बनाते जाते हैं, है ना। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एडमिशन करवा पाऊँगी, सॉरी। पर आप लोगों से मैंने पूछा, आप लोगों ने बोला हो जाएगा, तो उसका ना प्ले नर्सरी में तो हो चुका है एडमिशन, और अब उसने पहली सीढ़ी रखा है। अगर मेरे पास गुंजाइश होती है आगे तक कभी भविष्य में होगी, तो मैं उसको अच्छे स्कूल में ही एजुकेशन दूँगी, वरना मैं हिंदी मीडियम में भी दूँगी, ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। पर देखिए अपनी हैसियत उतना ही पैर फैलाने चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो, है ना। अभी तो मैंने उसको डाल दिया, भगवान की दया सब कुछ अच्छा होगा तो मैं उसको अच्छे ही स्कूल में डालूँगी। और ये देखिए फिर मेरी यहाँ पे ना रोटियाँ बन गई थी, और ज़्यादा नहीं बनाई है, अपने लिए 3 बनाई है ना। मैं और बाबू उसी में खा लेंगे, और ये मेरे हस्बैंड के लिए 3-4 बनी हुई थी, एक मैं गाय के लिए इसी में से निकाल दूँगी रोटी। ये पहली रोटी बनी थी, वो बाद में बनी थी इसलिए। तो यही है कि मतलब, है ना, ऐसा कुछ नहीं है मेरे लिए कि बाबू उसमें, पर ये है कि पढ़ा लिखा होना आज के उसमें बहुत ज़्यादा है, और मैं देख रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम कुछ ज़्यादा ही है। इसलिए मैंने कहा था अब ये शाम का टाइम है, तो इनके पैरों में भी ना झुनझुनी आ रही थी, तो मैंने पूछा था कि आपको तेल लगाना है, नहीं लगाना। पहले मना कर रहे थे, फिर बोलते ठीक है लगा देना, सिर में लगा देना और पैर में, क्योंकि मैं बाबू को लगाती ही लगाती हूँ रात को। जैसे कंटिन्यू नहीं लगा पाई तो 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के ना, जब ध्यान आ जाता है जब भी उसको तेल लगाती हूँ। और आप लोग बोल रहे थे ना नीचे आरती, आप थोड़ा सा गद्दा वगैरह ले लो। तो क्या है कि गद्दा मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि अभी ये इनको थोड़ा सा, हम लोगों को ऐसा ही सोना है ना, एक साथ नहीं सोना, इस वजह से फिर मैंने नहीं किया। मैंने कहा कौन बार बार करेगा, और क्योंकि इनको थोड़ा सा करवट लेने में दिक्कत जा रही है, वो करने में। और बाबू पता है कि यहाँ घूमता है वहाँ घूमता है ना, सारे छोटे बच्चे एक साथ नहीं सोते हैं, तो मैंने कहा चलो हम ही लोग सो जाते हैं।
और वैसे भी आज मैंने ये कंबल बिछाया हुआ तो ये थोड़ा सा मोटा था। मैंने इनको पता ठंडा तेल लगाया ताकि झुनझुनी हो रही थोड़ी सी वो हो जाए। और ये यार इनकी शुगर चेक करनी थी। क्यों तुम्हारी शुगर चेक नहीं करी है? तो चलिए आज का ब्लॉग भी वहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और पता है बहुत कुछ मैं करती हूँ, एक एक पैसा जोड़ के यहाँ से करती हूँ, वहाँ से चला जाता है, बट कोई नहीं, जब तक भगवान ने हिम्मत दी है करती रहूँगी, है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा, है ना। और लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। अब मिलूँगी हम आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा। मेरा छोटा सा बाबू आपको स्कूल जाते कैसा लगा, उसने पहली सीढ़ी रखी है अपनी, है ना, क्या बोलते हैं, अपनी मंजिल में रखी है। अब मेरा फ्यूचर तो मेरा बाबू है, वही हमारा नाम रोशन करेगा। चलिए ठीक है, बाय बाय।